इस कहानी का मेन हीरो इंसो को सब घोस्ट सीयर कहकर छेड़ते हैं क्योंकि उसके पास एक यूनिक एबिलिटी थी कि वो तमाम घोस्ट्स को देख सकता है। उसके पास एक जादुई लॉकेट है जिसके घूमने से उसे मालूम पड़ जाता था कि वहाँ अब कोई घोस्ट आने वाला है और उसकी इस एबिलिटी की वजह से लोग उसको बहुत बुली किया करते थे। वो भी ट्रेन से घर वापस जा रहा होता है जब उसका लॉकेट ट्रेन में घूमने लग जाता है और वो उधर एक घोस्ट गर्ल को किसी लड़की पर चढ़े हुए देखता है, जिससे वो डर कर फौरन से ट्रेन से उतरकर अपने घर की तरफ चला जाता है। वो अपने घर एंटर होते ही अपने लॉकेट को बाहर निकालता है ताकि घोस्ट का पता कर सके। जब लॉकेट नहीं घूमता तो वो सुख का सांस लेते हुए घर एंटर होता है और पानी पीता है कि तभी उसका लॉकेट घूमने लग जाता है और रूम में वही ट्रेन वाली घोस्ट गर्ल होती है जो इंसो से मदद लेने आई है। उसका कुछ दिन पहले मर्डर हो गया था और उसकी बॉडी अभी तक उसके पेरेंट्स को नहीं मिली थी, इसलिए वो इंसो की मदद से अपनी डेड बॉडी अपने पेरेंट्स तक पहुंचाना चाहती थी। पहले तो इंसो इनकार कर देता है मगर उस घोस्ट गर्ल की मजबूरी समझते हुए मान जाता है और उसकी डेड बॉडी उसके पेरेंट्स तक पहुंचाता है। उस घोस्ट गर्ल की हेल्प करने के बाद वो इन सब घोस्ट से तंग आए अपने अंकल हकारू को कॉल करता है और उनसे वापस अपने होम टाउन आने का फैसला सुनाता है। उसके अंकल उसे मना करते हैं और बहाना लगाते हैं कि उसकी पढ़ाई का खर्च होगा, जिस पे इंसो कहता है कि वो अपने होम टाउन में ही बाकी स्टडीज मुकम्मल करेगा क्योंकि वो इन घोस्ट के चक्रों से तंग आ गया है। वो अगले दिन अपने होम टाउन के लिए निकल जाता है जहाँ रास्ते में उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की नजर आती है। वो अपने अंकल हकारू के पास जाकर उन्हें अपना मसला बताता है, जिस पर हकारू कहता है कि इस मसले का कोई हल नहीं है और आज तक वो खुद इसी सब से गुजर रहा है। दर हकीकत हकारू अपने होम टाउन का जाना मानना एक्सोर्सिस्ट है, उसे भी भूत वगैरह नजर आते हैं और ये उनकी फैमिली में रन करता है और इस वजह से अब ये एबिलिटी इंसो के पास भी है। जैसे उन्हें गिफ्ट दिया गया हो कि वो सभी घोस्ट के मसले हल करें जो आफ्टर लाइफ में नहीं जा सके और फिर मसला हल करके उन्हें हमेशा के लिए मुक्ति दिला दें। इंसो अगले दिन अपना एडमिशन अपने होम टाउन के स्कूल में ही ले लेता है। जब वो अपने आप को क्लास में इंट्रोड्यूस करवाता है तो उधर का बुली ग्रुप जिसमें 5 मेंबर्स हैं, 3 लड़कियां और 2 लड़के, उसे तंग करने लग जाता है, जिसमें एक लड़की हाइंजी होती है जो उसी ग्रुप की लीडर हाइजुल की गर्लफ्रेंड है। वो इसके बावजूद इंसो से फ्लर्ट करने शुरू कर देती है, जिस पे इंसो कुछ नहीं कहता बल्कि हाइजुल को बहुत गुस्सा चढ़ता है। इंसो जब लेक्चर ले रहा होता है तो उसे एक मास्क पहने हुए घोस्ट दिखती है जो शीशे पर अपना खून से भरा हुआ लगाती है, जिसको देख के इंसो बहुत डर जाता है। स्कूल से वापसी पर हाइजुल इंसो को बहुत मारता है और अपनी गर्लफ्रेंड हाइंजी से दूर रहने का कहता है, हालांकि इंसो नहीं बल्कि हाइंजी ही इंसो से फ्लर्ट कर रही थी। हाइजुल इंसो को आयंग नामी लड़की के केस से ब्लैकमेल करता है, जिस वजह से इंसो ने अपना होम टाउन छोड़ा था। आयंग की मौत की वजह कोई नहीं जानता था और वो इंसो से मदद चाहती थी मगर इंसो बहुत ज्यादा डर गया था और वो इसी वजह से अपना होम टाउन छोड़कर चला गया था। सीन्स अब उसी बुली ग्रुप की फीमेल मेंबर पे शिफ्ट होते हैं जिसको अपने घर में एक शॉपिंग बैग नजर आता है और जब उस बैग को टच करती है तो वो एकदम से फट जाता है और उसके ऊपर सारा खून गिर जाता है, जिससे डर कर वो चीखें मारने लग जाती है और मदद के लिए फोन करने लगती है मगर किसी को फोन नहीं लगता और उतनी देर में उधर वही मास्क्ड घोस्ट आ जाती है और उस लड़की को मार देती है। अगले दिन ब्रेक टाइम में इंसो की दोबारा मुलाकात उसी खूबसूरत लड़की से होती है। उसका नाम रोज है और वो भी एक घोस्ट है मगर वो इतनी ब्यूटीफुल और स्वीट थी कि इंसो को उससे डर नहीं लग रहा था और वो उसके साथ बैठकर बातें कर रहा था कि तभी रोज इंसो से कहते कि वो मास्क्ड घोस्ट आसपास ही है, जिससे डर के इंसो वहाँ से उठकर क्लास में चला जाता है जिधर हाइंजी एक लड़की को बुली कर रही थी और जब वो उसे मारने लगती है तो उधर इंसो आकर उसे रोक देता है, जो देख के हाइजुल गुस्से में आए इंसो को मारने लगता है मगर हाइंजी से रोककर वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो अब इंसो को पसंद करने लग गई थी। रात को इंसो जब टीवी देख रहा होता है तो न्यूज में 10 साल पुराने मर्डर केस का मुजरिम पकड़ा जाता है जो मास्क पहनकर मर्डर करता था, जिससे इंसो को वो मास्क घोस्ट याद आती है और वो इसके बारे में अपने अंकल हकारू को उस मास्क घोस्ट की बात करता है। तो उधर बैठी एक और स्पिरिट जो उसी घर में रहकर हकारू की मदद करती है, वो इंसो को बताती है कि उस घोस्ट का नाम साहे है। सीन्स बुली ग्रुप के एक कपल पर शिफ्ट होते हैं जो स्कूल में रात को घुसकर शरारतें कर रहे थे कि उस लड़की को अचानक से वॉशरूम जाना पड़ गया और लड़का अकेला क्लास में रह गया था और उधर साहे ने आकर उस लड़के को मार दिया और उसके बाद उस लड़की के पीछे वॉशरूम गई और उसे भी मार दिया। अगले दिन स्कूल से उनकी डेड बॉडीज मिलने के बाद सब लोग टेंशन में आ गए थे और सबसे ज्यादा हाइंजी क्योंकि उसी के सारे दोस्त मर रहे थे। क्लास में इंसो दूसरे क्लास फेलो से साहे के बारे में पूछ रहा था मगर कोई भी उसे साहे के बारे में नहीं बताता। वापसी पर जब वो रोज के साथ फिर रहा होता है तो उसे उसके क्लास फेलोज का मैसेज आता है कि वो साहे के बारे में सवाल ना करे और वो फिर इसके मुतालिक रोज से पूछता है, जिस पर रोज कहती है कि उस बेचारी की बहुत दर्दनाक मौत हुई थी और बुली ग्रुप का जिक्र करती है। रास्ते में इंसो को हाइंजी और हाइजुल दिखते हैं, जिससे उसे याद आता है कि सारा उन्हीं का ग्रुप मर रहा है और वो समझ आता है कि इनका साहे की मौत से लेना देना है। वो जाकर हाइजुल को मारता है मगर हाइजुल ज्यादा ताकतवर होने की वजह से एक ही झटके में इंसो को पटक देता है
और उसे मारता है। इंसो मार खाने के बाद मुस्कुराते हुए उन दोनों को कहता है कि साहे अब उनके पीछे जरूर आएगी, मगर वो दोनों उसकी बात पर बिना यकीन किए वहाँ से चले जाते हैं। हांजी हाईचुल से कहती है कि शायद ये सब साहे का फादर कर रहा है, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बेटी के साथ उन्होंने क्या किया था। जिस पर हाईचुल कहता है कि वो साहे के घर जाकर उसके फादर को जान से मार देते हैं और उसके घर की तरफ निकल जाते हैं। हांजी चुपके से इंसो को अपना प्लान टेक्स्ट कर देती है। इंसो ने ये मैसेज पढ़ते साथ फौरन से हकारू से डिस्कस किया कि उसे जाकर उन दोनों को रोकना होगा, जिस पर हकारू ने इंसो को एक मैजिकल डैगर दिया जिससे वो उस घोस्ट को मार सकता है। सीन्स वापस हांजी और हाईचुल पर शिफ्ट होते हैं, जो साहे के घर आते हैं, जहाँ उन्हें एक डब्बे से आवाजें आती हैं और सामने उन्हें साहे खड़ी दिखती है, जिसे देख के वो दोनों डर जाते हैं कि तभी उस डब्बे से साहे के फादर बाहर आते हैं। वो उन दोनों को जान से मारने की बात करते हैं। साहे ने अपने फादर को पोजेस कर लिया था। वो पहले हाईचुल को मारती है, जिसे देख के हांजी अपने किए की साहे से माफी मांगती है, मगर साहे उसे भी जान से मार देती है। इंसो जब तक वहाँ पहुँचता है तो उसे हांजी और हाईचुल दोनों की लाशें मिलती हैं, और जब वो वहाँ से जाने लगता है तो उसे कबर्ड से कोई आवाज आती है, और जब वो खोलता है तो उसे उधर साहे मास्क लगाए मिलती है, और मास्क उतारने पर वो कोई और नहीं बल्कि रोज होती है। यहाँ कहानी पास्ट में जाती है, जिधर साहे एक फन लविंग और टॉपर स्टूडेंट दिखाई गई है। वो हर किसी के साथ बहुत पोलाइटली बात करती है, और वो हांजी और हाईचुल के ग्रुप का सबसे इजी टारगेट थी। एक दिन सब बुलिंग से तंग आए, उसने इस बात की कंप्लेंट हेड मिस्ट्रेस को कर दी, जिस वजह से हांजी को पनिशमेंट के तौर पर हेड मिस्ट्रेस उसे बहुत डांट दी और मारती है, और अपनी पनिशमेंट का बदला लेने के लिए उसने साहे का जीना हराम कर दिया। वो अपने ग्रुप के साथ उसे बहुत ज्यादा बुली करने लग गई, उसके बाल तक जला डाले और उसका मुंह खराब करके उसे जबरदस्ती मास्क पहनाना शुरू कर दिया। बाकी क्लास फेलोज ने हांजी और हाईचुल के डर से साहे की मदद नहीं की। साहे के फादर हालांकि इस बात की दोबारा से हेड मिस्ट्रेस को कंप्लेंट करना चाहते थे, मगर साहे ने रोक दिया कि उस चीज का फायदा नहीं है, और एक दिन इस सबसे तंग आए उसने खुदकुशी कर ली, और मरने के बाद साहे का घोस्ट उसकी दो पर्सनालिटीज में स्प्लिट हो गया। एक जो बुलिंग से पहले वाली थी यानी रोज, और दूसरी बुलिंग के बाद वाली यानी वो मास्क घोस्ट साहे। इंसो को उधर से साहे की डायरी मिली, जिसमें उसे एक स्केच मिलता है जिसने बचपन में अपनी फ्रेंड को बना कर दिया था, और उसे याद आता है कि उसकी फ्रेंड का नाम भी साहे था, कि यही साहे इंसो की बचपन की फ्रेंड है। और उसे इस डायरी में उन सब बुली ग्रुप के मेंबर्स का नाम लिखकर कटा हुआ मिलता है, और उसमें उनकी हेड मिस्ट्रेस का नाम भी शामिल है, क्योंकि ये सारा मसला उनको कंप्लेंट करने के बाद शुरू हुआ था। तो साहे का मानना था कि इस वजह की जड़ हेड मिस्ट्रेस है, और उनका नाम डायरी में पढ़कर इंसो समझ आता है कि ये वो उन्हें भी अब मार देगी। वो फौरन से स्कूल की तरफ निकलता है, और रास्ते में अपने अंकल हकारू को फोन करके साहे की सच्चाई बताते हुए उन्हें उसके घर के बाहर एक्सोर्सिज्म प्रैक्टिस करने का कहता है, और साहे की बॉडी को दफन करने का कहता है, ताकि वो साहे के घोस्ट को आफ्टर लाइफ भेज सके। और वो खुद स्कूल पहुंचकर सब स्टूडेंट से हेड मिस्ट्रेस के बारे में पूछता है, जिनको किसी ने भी नहीं देखा होता। वो स्कूल लैब में बैठी काम कर रही थी कि तभी उधर साहे आ जाती है, और उनको मारकर उनकी बॉडी पोजेस करने के बाद वो सभी स्टूडेंट्स के सामने आती है, जहाँ वो अपना रियल फेस रिवील करती है, जिससे सब डर जाते हैं। इंसो साहे से बात करने की कोशिश करता है, मगर वो लाइटर जलाकर नीचे फेंक देती है, जिधर उसने हर जगह पेट्रोल गिराया हुआ था, ताकि सब जलकर मर जाएं, क्योंकि ये वो स्टूडेंट्स थे जो साहे को बुली होता हुआ देखते रहे, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। इससे पहले कि लाइटर ग्राउंड को टच करता, रोज आकर उस लाइटर को पकड़ लेती है और साहे को समझाने की कोशिश करती है, जो रोज की कोई बात नहीं सुनती, बल्कि उससे फाइट करने लग जाती है, और ज्यादा ताकतवर होने की वजह से वो रोज को हरा देती है, और उधर मौजूद हर चीज को तोड़ने लग जाती है और गायब हो जाती है। दूसरी तरफ हकारू साहे के घर पहुंचकर उसके ग्रैंडफादर की शॉल और स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए बरियल का रिचुअल शुरू करते हैं। सीन्स वापस इंसो पर शिफ्ट होते हैं, जो अपना लॉकेट से साहे को ढूंढने लगता है कि शायद उसने किसी स्टूडेंट को पोसेस न कर लिया हो, और उससे साहे एक स्टूडेंट के अंदर मिलती है, जहाँ वो उसे एक स्केच देता है जो उसने बचपन में साहे के लिए बनाया था। बचपन में साहे और इंसो दोस्त ही नहीं बल्कि वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, मगर आयंग की वजह से जब इंसो अपना होम टाउन छोड़ कर गया था, तब से साहे अकेली हो गई और बुली का निशाना बन गई। इंसो साहे से माफी मांगता है कि वो उससे पहले पहचान नहीं पाया था। साहे का मास्क घोस्ट उसकी बातों में तकरीबन आ गया था, मगर फिर से ईवा साइड को डोमिनेट करते हुए स्कूल को बर्न करने लगी थी, कि तभी हकारू भी अपना रिचुअल कंप्लीट कर देता है और स्वॉर्ड साहे की डेड बॉडी में घुसा देता है, और फिर साहे की बॉडी को दफना देता है, जिससे साहे पहली जैसी बन जाती है, और इंसो की पॉकेट में रखा वो मैजिकल डैगर ग्लो करने लग जाता है, और साहे खुद को उस मैजिकल डैगर से मार देती है और इंसो को गुड बाय कहती है। रोज के साथ साथ साहे का मास्क घोस्ट भी आफ्टर लाइफ में चला जाता है, मगर जाने से पहले इंसो अपनी और साहे की हैप्पी मेमोरीज को देखता है और उदास हो जाता है। इस सब के बाद हम तमाम स्टूडेंट्स को साहे की कब्र पर देखते हैं, जहाँ उसका कुछ ही देर पहले फ्यूनरल हुआ था, और इधर इंसो साहे का स्केच बनाए रखता है और उसे गुड बाय कहता है। अब चंद सालों बाद का अरसा दिखाया जाता है, जहाँ इंसो अब टीचर बन गया है और उसी स्कूल में पढ़ाने आया है, और अपने फर्स्ट डे उसे एक फीमेल स्टूडेंट का घोस्ट नजर आता है,
जो उसकी तरफ चलकर आ रहा होता है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।